जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 37 चैप्टर हमारा 6। आज हमारा चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर इसके बाद इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो अटेम्प्ट करेंगे और इसके बाद MCQs, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमारा चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर होगा। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कल हमने एक्सपर्ट के बारे में स्टडी किया। एक्सपर्ट क्या है, डेफिनेशन, कंडीशंस जो कि पूरी होना जरूरी है अगर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट को हमने प्रॉस्पेक्टस का हिस्सा बनाना है। और फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट स्टडी किया था अगर प्रॉस्पेक्टस में किसी किस्म की मिस स्टेटमेंट हो तो कौन लोग लायबल होंगे और किन सर्कमस्टेंसेस में, किस सिचुएशन में लायबल होंगे और लायबिलिटी कितनी होगी। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये इससे पहले भी क्लास में एक दो दफा डिस्कस हो चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कि एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होती है, तो उससे मिलता है एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार की तरफ से, जिसे क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो इस बात का सबूत है कि कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो कंपनी का जैसे बर्थ सर्टिफिकेट। जिस तरह हम नेचुरल पर्सन का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है लेकिन उस तरह कंपनी का भी होता है, और जिस तरह हम नेचुरल पर्सन का आईडी कार्ड होता है कंपनी का भी समझ लीजिए एक तरह से आईडी कार्ड। यानी फर्क क्या होता है, जब बर्थ सर्टिफिकेट है तो आईडी कार्ड की क्या, आईडी कार्ड इस बात का सबूत है कि अब आप लीगली किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना उससे पहले 18 साल की उम्र में आईडी कार्ड बनता है। 18 साल से पहले आपका स्टेटस होता है माइनर का। आप बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि नहीं कर सकते, पाबंदी है। उसी तरह कंपनी के ऊपर भी पाबंदी होती है कि जब वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन चुका है, तो वो कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है लेकिन कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकती। ठीक है, जब तक के सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना हासिल कर ले। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के बाद समझ लीजिए उसके पास आईडी कार्ड आ गया, अब वो जिस तरह का एग्रीमेंट करना चाहे कर सकती है। तो कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी हासिल करना जरूरी है। ये कंसेप्ट समझ आया? अच्छा, हर कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना जरूरी नहीं है। किन तरह की कंपनी के लिए जरूरी है? हर पब्लिक कंपनी के लिए। इसका मतलब है पब्लिक कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस हासिल करना जरूरी नहीं। वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही हर तरह का काम कर सकते हैं जो भी एग्रीमेंट करना चाहे। लेकिन पब्लिक कंपनी के ऊपर पाबंदी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करने के बाद भी उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, फिर उसके बाद उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। इसके बाद वो हर तरह का एग्रीमेंट कर सकती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने की रिक्वायरमेंट किस कंपनी के ऊपर है? पब्लिक कंपनी के ऊपर। तो किस तरह की कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है? एग्जाम में क्वेश्चन ये दो तरह से पूछ सकता है। या तो हमसे ये पूछ सकता है बताओ किस तरह की कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना जरूरी है, और दूसरा किस तरह पूछ सकता है बताओ किस तरह की कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना लाजमी नहीं है। तो याद रखिए, पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक और टाइप ऑफ कंपनी विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना लाजमी नहीं है। ठीक है, हर पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। और ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई है आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें थोड़ा मुझे टाइपिंग एरर लग रहा है, स्टॉप कीजिएगा जी। तो किस तरह की कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो अगर एग्जाम में पूछ ले किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हम कहेंगे किसी प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और ऐसी पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है। यानी आप ये लाइन याद कर लें तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं। अगर आप ये याद कर लें किस तरह की कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं। किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। इसका मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है,
रिक्वायर्ड नहीं। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है उसके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हर पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी में भी कौन सी कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल। क्लियर? प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं। अच्छा, एक सिर्फ सिचुएशन आ गई, अगर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होती है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर कोई प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है पब्लिक कंपनी में विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर, लॉ कहता है इतनी जल्दी कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट ने अपने आप को पब्लिक में, मैं इसे पब्लिक ही समझूंगा, इसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना है। अगर प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल के अंदर अंदर पब्लिक में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर, इसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना है। और अगर आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक में कन्वर्ट हो, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने की जरूरत नहीं है। 1 ईयर की बात, कन्वर्जन वाली बात खासतौर पर याद रखनी है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, किस तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं, इसमें खासतौर पर क्या बात याद रखनी है आपने? कन्वर्जन वाली। तो ये क्लियर है? तो बताइए, पब्लिक कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस हासिल करना है कि नहीं करना? हैविंग शेयर कैपिटल है तो रिक्वायर्ड है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं। प्राइवेट कंपनी ने ऑब्टेन करना है? नहीं। एक सिचुएशन में करना होगा प्राइवेट ने, वो क्या है? अगर कन्वर्ट करे अपने आप को पब्लिक कंपनी में विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है जी? अच्छा, पाबंदियां क्या है? यानी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर हासिल नहीं करते तो क्या हो जाएगा? क़यामत आ जाएगी कोई? क्या होगा? सुन लें, वो कहता है कंपनी, अब देखिए असल में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में ही कंसेप्ट छुपा हुआ है कि कंपनी ना तो अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर सकती है, ना ही बोरोइंग का मतलब क्या है? लोन ले सकती है, जब तक के सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल ना कर ले। यानी पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना रिक्वायर्ड है ना? अगर नहीं ऑब्टेन करती तो क्या होगा? जब तक सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं करती है, ना तो वो अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है, ना ही बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर सकती है। ये बोरिंग पावर एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है? कि लोन नहीं ले सकती। बिजनेस कमेंस करने का या ऑपरेशन स्टार्ट करने का, बिजनेस कमेंस करने का मतलब क्या होता है? कि सेल परचेज करने के एग्रीमेंट नहीं कर सकती। शेयर इशू कर सकती है, सेल परचेज के एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। लिस्टिंग करवा सकती है, लिस्टिंग प्रॉस्पेक्टस में इशू कर सकती है, लिस्टिंग प्रॉस्पेक्टस में इशू कर सकती है, लोगों से शेयर्स के पैसे भी वसूल कर सकती है, लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकती सेल परचेज में। सेल परचेज, ठीक है? ये समझ आ गया? 2 पाबंदियां हैं। सर्टिफिकेट, जब तक पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल नहीं करती, उसके ऊपर 2 पाबंदियां हैं। कौन कौन सी? बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती, बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं। दोनों का मतलब पता होना जरूरी है। बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती का मतलब क्या है? लोन नहीं ले सकती। और बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती इसका मतलब क्या है? सेल परचेज के एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं कर सकती। ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है शेयर भी नहीं इशू कर सकती, वो कर सकती है, प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, सेल परचेज के एग्रीमेंट नहीं कर। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आया कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा कैसे? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा कैसे? वो कहता है कि जी 2 बंदे, चीफ एग्जीक्यूटिव और एंड कंपनी सेक्रेटरी, दोनों डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली चीफ एग्जीक्यूटिव और कंपनी सेक्रेटरी डिक्लेरेशन फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को। इसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसने देना है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी किसने दिया था? रजिस्ट्रार ने। डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, एक बयान हल्फी जमा कराएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, कसम खा के कहेंगे रजिस्ट्रार भाई हमारी बातें सुनो। पहली बात, पहली रिक्वायरमेंट क्या? शेयर्स अलॉटेड, हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं, शेयर इशू कर दिए हैं। क्या कंडीशंस पूरी होना जरूरी है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस हासिल करने के लिए? पहली कंडीशन, कंपनी कह रही है हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हद तक शेयर्स अलॉट कर दिए या उससे ज्यादा कर दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या उससे ज्यादा कर दिया। यानी कंपनी कह रही है हमें बिजनेस करने की इजाजत है, क्यों? हमारे पास माल आ गया, पैसा आ गया हमारे पास, अब हम आसानी से काम कर सकते। रजिस्ट्रार कहता है अच्छा बताओ क्या इतने पैसे आ गए हैं कि बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए?
इतने पैसे के बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए, इन्हें कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्रैक्टिकली या कंसेप्चुअली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कुछ हो रहा है, लीगल डेफिनेशन कुछ हो रहा है। प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, इतने पैसे जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो डायरेक्टर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव और कंपनी सेक्रेटरी क्या कह रहा है जाके रजिस्ट्रार को कि हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, इसका मतलब है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के जितने पैसे इनके पास आ गए हैं। कंसेप्चुअली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कम से कम उतने पैसे जो कि बिजनेस, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी हो। लीगल डेफिनेशन क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है कि इतनी शेयर्स एप्लीकेशन आना जरूरी है ताकि शेयर्स को अलॉट किया जा सके। अगर शेयर एप्लीकेशन इस अमाउंट तक की ना आए तो फिर शेयर्स को अलॉट नहीं किया जाता, अगर इस अमाउंट या इससे ज्यादा की आए तो फिर शेयर्स को अलॉट किया जाता है। अच्छा बताइए, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम की अगर एप्लीकेशंस आए, क्या शेयर्स को अलॉट किया जा सकता है, क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर आ जाए फिर शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, फिर सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब अजीब बात सुने, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा के एप्लीकेशंस आ जाएं, क्या शेयर्स अलॉट हो सकते हैं, बैलेटिंग करनी है, बैलेटिंग करने के बाद शेयर्स अलॉट हो सकते हैं, क्या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल सकता है, नहीं, जब तक के जो एक्सेस अमाउंट है वो पैसा वापस ना कर दें, लोगों की अमानतें उन तक जब तक ना पहुंचा दें। एक और फिर नहीं समझ आई बात, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बाकी का लॉ समझ आ गया सारा, अच्छा ऐसी बात है। पहला कंसेप्ट ये बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन। लॉ कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है कि इस अमाउंट तक के एप्लीकेशन आना जरूरी है ताकि आप शेयर्स को इशू कर सके, शेयर्स को अलॉट कर सके। ठीक है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रॉस्पेक्टस के ऊपर लिखी होती है। अगर कोई भी अमाउंट ना लिखी हो तो पूरे का पूरा शेयर कैपिटल मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, जितना भी शेयर इशू कर रहे हैं, जितना भी इशू कर रहे हैं वो सारे का सारा ऑफर्ड शेयर कैपिटल में और मिनिमम सब्सक्रिप्शन में फर्क है। आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन खुद से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपने मेंशन नहीं किया है, तो सारे का सारा ऑफर्ड शेयर कैपिटल ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। जैसे फर्ज कीजिए हम 100 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू करना चाह रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस के ऊपर लिख दिया कि 100 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू करना है। अब हमने डिसाइड करना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी हो, यानी कितनी, अगर कितनी एप्लीकेशंस आ जाएं तो हम शेयर इशू कर देंगे। ये डायरेक्टर है, मैं भी डायरेक्टर हूं भाईजान, हमारा इरादा तो है 100 मिलियन, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है उसके 100 मिलियन चाहिए। लेकिन बताओ क्या हो अगर 100 मिलियन की एप्लीकेशन ना आए। अब आप बोले मेरे 2-4 वाकफ हैं उनसे पैसे ले लूंगा, कमेटी नहीं डालेंगे। इन्होंने कहा, डायरेक्टर ने कहा सर 4 को मिलियन तक ना मेरे पास अरेंजमेंट है, 10 मिलियन फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का शेयर इशू कर रहे हैं, 10 मिलियन के। इन्होंने कहा 4 मिलियन मेरे पास है, चाहिए 10 मिलियन, सारे का सारा ही शेयर अलॉटमेंट से आ जाए तो अच्छी बात है। हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, ऑफर करते हैं 10 मिलियन, लेकिन नीचे लिख देंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 6 मिलियन, यानी 6 मिलियन भी आगे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर 10 मिलियन आ जाए तो क्या ही बात है। अब ये जो 10 मिलियन है ये है ऑफर्ड शेयर कैपिटल और 6 मिलियन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अगर प्रॉस्पेक्टस पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना लिखी हुई हो तो फिर ऑफर्ड शेयर कैपिटल ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी। ठीक है, आगे रटे वाला पॉइंट उसने लिखा है एक्सक्लूडिंग शेयर कैपिटल टू बी इशूड अदरवाइज देन इन कैश, वो रटे वाला पॉइंट है। भाई कंसेप्ट समझ आ गया? तो बताइए ऑफर्ड शेयर कैपिटल और मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या फर्क है? अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन लैदा से लिखी हुई है तो वो लैदा वाली अमाउंट है, अगर नहीं लिखी हुई ऑफर्ड शेयर कैपिटल ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। क्लियर हो गया? तो हम रजिस्ट्रार के पास जाके क्या कह रहे हैं, भाईजान मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई, अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दो ना। रजिस्ट्रार कहेगा पहले ये बताओ तुमने शेयर इशू किए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर एप्लीकेशन आई, उससे ज्यादा कि उससे कम? पहली चीज, अगर तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर ही एप्लीकेशंस आई तो रजिस्ट्रार कहेगा ठीक है मैं अभी इशू करता हूं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन सुन लें, अगर सुनेगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा की एप्लीकेशन आई तो रजिस्ट्रार कहेगा पहले ऊपर वालों को पैसे वापस करो फिर मेरे पास आके अगली बात करना। वो पैसे वापस करना जरूरी है।
तीसरी सिचुएशन, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम की एप्लीकेशन आई, रजिस्ट्रार कहेगा कि अब ये पैसे भी वापस कर दो और अब मेरे पास तुम एक डॉक्यूमेंट लेके आओ। अब तुम जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते, अब प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर इशू करने पड़ेंगे। और अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट लेके आओ जिसका नाम क्या है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, ये कहानी सारी समझ आ गई। कहानी समझ आ गई तो अगली रिक्वायरमेंट आसानी से समझ आ जाएगी। वो कह रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव और कंपनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रार के पास जाएं सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए और उससे कहें सर पहली शर्त हमने पूरी कर दी, क्या, शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये पूरी बात आ गई, रजिस्ट्रार को तसल्ली हो जाएगी, हाँ इस काबिल हो गया बिजनेस स्टार्ट कर सके। दूसरी कंडीशन वो कहेंगे अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन की है ना, पब्लिक सब्सक्रिप्शन पता है ना शेयर कैपिटल के टॉपिक में, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने को कहते हैं। अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन की गई है, नो मनी पेएबल टू एप्लीकेंट्स। नो मनी पेएबल टू एप्लीकेंट्स का मतलब क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से पैसे जो वापस कर दिए, या फर्ज कीजिए स्टॉक एक्सचेंज ने अगर लिस्टिंग स्टेटस से रिफ्यूज कर दिया हो तो उस सूरत में भी लोगों को पैसे वापस करने होते हैं, वो कर दिए। ये नो मनी पेएबल टू एप्लीकेंट्स, ये बात समझ आ गई। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई थी तो हमने तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने शेयर इशू करने हैं उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाए तो ज्यादा के शेयर इशू कर देते हैं। क्या करते हैं, बैलेटिंग करके जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको पैसे वापस कर, कहता है ये मुझे लिख के दो तुमने पैसे वापस कर दिया, ये लिख के दो। दूसरी कंडीशन भी क्लियर हो गई। पहली थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई, दूसरी थी ऊपर वाले जो एप्लीकेशन थी उनको पैसे दे दिए क्योंकि शेयर्स नहीं उनको दिए। तीसरी कंडीशन, अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं हुई तो फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दी रजिस्ट्रार के पास। ये एक कंडीशन है जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन की जाए और दूसरी कंडीशन है जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन ना की जाए। और लास्ट ये डायरेक्टर कहते हैं सर हमने भी तो कुछ शेयर खरीदे हैं, रजिस्ट्रार कहता है भाईजान ये पब्लिक की बात कर रहे हो, पब्लिक की बात कर रहे हो, थर्ड में भी पब्लिक की बात कर रहे हो, फोर्थ में भी पब्लिक शेयर, अपने शेयर जो तुम्हारे पास हैं उनकी भी बात करो। और तुमने भी तो शेयर, डायरेक्टर भी शेयर लेते हैं कि नहीं लेते? कहां पढ़ा था हमने? चैप्टर 1 में पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में। डायरेक्टर्स अंडरटेक टू सब्सक्राइब एट लीस्ट 1 शेयर, पढ़ा था ना। तो डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं कि हमने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं उनके फुल पैसे वापस कर दिए, उधार नहीं किया हुआ। तो 4 कंडीशंस हैं। किस चीज की कंडीशंस है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के लिए। अब जिससे पूछूं वही बताए, मुझे ये बताइए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के लिए रजिस्ट्रार के पास कौन कौन जाएगा? जिसे पूछा वही, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर और कम 2 बंदे जाएंगे कम से कम, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, ये 2 बंदे जाएंगे। और रजिस्ट्रार के पास जाके क्या कहेंगे? 4 शर्तें पूरी कर दी हमने। पहली शर्त क्या? शेयर्स अलॉटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई है। और दूसरी कंडीशन क्या? नो मनी इज पेएबल टू एप्लीकेंट्स। तीसरी कंडीशन क्या? इफ नो पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज मेड देन स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस हैज बीन फाइल्ड। और चौथी कंडीशन क्या? डायरेक्टर्स हैव पेड इन फुल अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। 4 कंडीशंस हैं। अच्छा, इनमें एक कंडीशन थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है उतने शेयर्स अलॉट हो चुके हों फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा ही है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? ऐसी लीगल डेफिनेशन बतानी है। वो अमाउंट के जो अगर एप्लीकेंट्स अप्लाई करें तो हम शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। और अगर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मेंशन नहीं की गई, होल अमाउंट ऑफ ऑफर्ड शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझा जाएगा। पहली कंडीशन ये, शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक इशू हो चुके हों। दूसरी कंडीशन क्या थी? डायरेक्टर्स हैव पेड इन फुल। तीसरी कंडीशन क्या थी? नो मनी पेएबल टू एप्लीकेंट्स। ये किस पैसे की बात कर रहा है जो वापस करने हैं? जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुकी है वो पैसे, या अगर स्टॉक एक्सचेंज ने लाइसेंस नहीं दिया हुआ तो वो सारे पैसे फिर वापस करने पड़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो एक्सेस अमाउंट वापस करनी पड़ती है जनरल पब्लिक को, और अगर स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज कर दे तो सारी अमाउंट जनरल पब्लिक। तो यही कह रहा है नो। अच्छा, मुझे ये बताएं, सोचिए जरा कि स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग रिफ्यूज कर दी, कंपनी ने क्या करना है? सारे पैसे वापस। अच्छा बताइए, इसके बाद कंपनी बिल्कुल बंद हो जाएगी या कि अनलिस्टेड के तौर पे काम कर सकती है?
अनलिस्टेड के तौर पे, लेकिन पब्लिक इशू नहीं कर सकती, अनलिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड बन जाएगी। अच्छा, पब्लिक अनलिस्टेड ने जब शेयर्स के पैसे इकट्ठे करने हैं, कहां से इकट्ठे करेगी? प्राइवेट। तो जब कभी प्राइवेट प्लेसमेंट होती है तो क्या करना है? प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इन लियो 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पेड बाय डायरेक्टर्स इन फुल, नो मनी पेएबल, स्टेटमेंट इन लियो प्रॉस्पेक्टस। जब सारी कंडीशन पूरी होगी, डिक्लेरेशन में रजिस्ट्रार कहेगा ये लो साइन किया जाओ, ये है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के बाद कंपनी क्या कर सकती है? कोई भी एग्रीमेंट कर सकती है, लेकिन उससे पहले उसके पास पाबंदी है। क्या पाबंदी है? इसी रिस्ट्रिक्शन को दूसरे अल्फाज में लॉ एक्सप्लेन करता है, इसी कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या था? पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने से पहले ना बोरिंग कर सकती है, ना सेल परचेज कर सकती है। इसी कंसेप्ट को वो दूसरे अल्फाज में कह रहा है कि अगर ये काम कंपनी करेगी तो क्या होगा। यहां पे क्या समझाया है? काम नहीं कर सकती, यहां पे अगर करेगी तो क्या हो। अगर कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने से पहले बोरिंग का एग्रीमेंट करती है, एग्रीमेंट वॉइड होगा, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं। और अगर कोई सेल परचेज, अदर एग्रीमेंट, अदर मीन सेल परचेज की एग्रीमेंट करती है, तो उनका स्टेटस होगा प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल, आपने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, उसमें एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइडेबल भी होता है, ये वो बात नहीं है। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या पता है? अब सुनिए, अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने से पहले एग्रीमेंट किए, अगर बोरोइंग का एग्रीमेंट है वो सीधा वॉइड, और अगर अदर एग्रीमेंट है सेल परचेज वाले, वो प्रोविजनल, वो कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या है? कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया तो ये वैलिड है, अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला ये भी वॉइड है। कुछ समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं, ये कंडीशन मिक्स हो गई है। नहीं, ये टाइप्स ऑफ कंपनी किसने सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना, ये मिक्स हो गया, मिक्स हो गया ना। हाँ, इसीलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यूज में सही हमारी रिवीजन होगी। तो मैं तब तक आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन रेडी करता हूं। आपके पास 5 मिनट हैं, आप इसकी क्विक रिवीजन कर लें, इसके बाद फिर क्वेश्चन और एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। पॉज जी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज। सेफॉर्म लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड इंटेंड्स टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस। इसका मतलब है जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाह रहे हैं। Advise the management as to who would be liable under the Securities Act 2015 to compensate the investor in case there is any deficiency in the prospectus. कौन लाइबल है? ऑफरर और इश्यूअर हो सकता है, और डायरेक्टर, और एनी अदर पर्सन हु साइंड। एनी अदर पर्सन हु साइंड किसकी तरफ इशारा है? एक्सपर्ट की तरफ। एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस लायबिलिटी वुड अराइज? किन सर्कमस्टेंसेस में लायबिलिटी राइज होगी? अगर प्रॉस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है, पर्सन ने रिलाई किया, सिक्योरिटीज को बाय किया एंड सफर्ड लॉस, तो लायबिलिटी राइज होगी। क्लियर? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट ने ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल। आपको पता है एक्सेप्शन, अक्सर कंपनी लॉ में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वो कोई रूल बता देता है और कहता है मुझे इसकी एक्सेप्शंस बताओ। कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार। यानी इसकी एक्सेप्शंस क्या होंगी? वो कंपनीज जिनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करना लाजमी नहीं है। कौन कौन सी कंपनी? एवरी प्राइवेट कंपनी और एवरी पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और एवरी पब्लिक कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर है, आफ्टर और विद इन को मिक्स नहीं करना। विद इन 1 ईयर पब्लिक में कन्वर्ट हो तो लाजमी है सर्टिफिकेट, आफ्टर 1 ईयर हो तो लाजमी है। क्लियर? ये ले 2 क्वेश्चन थे सिर्फ। अब है हमारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। सॉरी, एमसीक्यूज। टेस्ट भी टेस्ट दे दीजिएगा भाई, टेस्ट क्लास के टाइम में नहीं होता। कितनी दफा बताया हुआ है आपको? कल जुम्मा है, छोटी कल की क्लास का आज की क्लास से क्या ताल्लुक है? अच्छा, हाँ ये कह रहे हैं कल छोटी क्लास है तो आज ज्यादा पढ़ाएं। हाँ सॉरी, ठीक है, मैं नहीं समझ पाया था। चले 20 एमसीक्यूज हैं, अब जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी छुट्टी।
single offering document allowing companies to make multiple offering as disclosed in the offering document is known as prospectus। तो नहीं कहते, prospectus तो सिंगल इशू के लिए, मल्टीपल इशू के लिए शेल्फ prospectus, बी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड, a supplement to the prospectus invites the general public for subscription of earlier offered securities। supplement to prospectus की बात कर रहा है। the supplement to the prospectus contains new prospectus, shelf prospectus, updated disclosure, yes updated disclosure, C option correct। next, the prospectus is issued, published or circulated with the approval of members, board of directors, registrar, commission, yes C option correct। 4, the prospectus in its full text or in such abridged form shall be published at least in वन उर्दू में नहीं होता, अच्छा मैगजीन में नहीं न्यूज़पेपर में छपते हैं, मैगजीन में नहीं न्यूज़पेपर में, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन ठीक है, वन उर्दू और वन। अच्छा बताइए इसमें दो गलतियां क्या है, और की बजाय एंड होना चाहिए और फोर्टनाइट की बजाय डेली होना चाहिए। सी वन उर्दू एंड वन इंग्लिश मैगजीन, डी वन उर्दू एंड वन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, डी ऑप्शन करेक्ट है। prospectus issued shall be made available free of charge at the registered office of the issuer with all the bankers to the issue, with the concerned share registrar, with the registrar, नहीं रजिस्ट्रार के पास नहीं होता क्या, रजिस्ट्रार के पास नहीं होता, शेयर रजिस्ट्रार के पास होता है, रजिस्ट्रार के पास नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, डी। इन सब प्लेसेस पे प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होता है। अच्छा इसके अलावा और कौन सी प्लेसेस हैं इनके अलावा जिन पे प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बैंकर्स, बैंकर्स है, बैलेटर्स, ठीक है। The prospectus along with the subscription form from the date of its publication in the newspaper till the closing of the subscription shall be uploaded। जाहिर है कंपनी की अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, कंपनी तो है ही नहीं, कंपनी के लिए इश्यूअर का वर्ड भी यूज होता है, ऑफरर का वर्ड भी यूज होता है। ये हमने वो पेनल्टी वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। 7, prospectus means any document, notice, circular, material, publication or other invitation offering to the general public, to the board of directors, only to existing shareholders, only to existing customers, किसको, जनरल पब्लिक को, शाबाश, ए ऑप्शन करेक्ट। 8, although proof from commission is required for issue, publication or circulation of prospectus, there are instances where prior approval is not necessary. Such instances include securities offered by State Bank of Pakistan, इसमें prospectus approval की जरूरत नहीं होती। Where securities are offered in connection with a private offering, इसमें भी approval क्या, prospectus ही नहीं बनता। Where the securities are shares and are offered as bonus shares, बिल्कुल, क्योंकि वो existing shareholder को इशू की, तो all of the above, correct option क्या हुई हमारी, D, all of the above। 9, a prospectus approved by commission shall be valid for a period of from the date of approval, 6, B option correct। 10, a prospectus shall not contain a statement purporting to be made, purporting का मतलब ये होता है कि जो intended to be made, expected to be made by an expert, unless the expert is a person who is not or has not been engaged or interested in the formation of the company, यही है। Who is or has been engaged in, नहीं आपको पता है एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, अगर एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है तो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वैलिड स्टेटमेंट नहीं कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट, इफ ए पब्लिक कंपनी ऑप्ट्स नॉट टू इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक इनिशियली एंड स्टार्ट द बिजनेस इन सच ए केस, कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल विद, अगर कंपनी शेयर इशू ना करे, ठीक है, पब्लिक को, और बिजनेस स्टार्ट करे, तो ये कंपनी क्या करेगी फिर, प्राइवेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करेगी रजिस्ट्रार के साथ, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सी फाइल करेगी। डी स्टेटमेंट इन लीव ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
अच्छा मुझे ये बताइए वो 4 कंडीशंस कौन सी, कंसेप्ट याद आ गया अभी, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था बताना भूल गया। 4 कंडीशंस कौन सी थी जो कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के लिए लाजमी है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पेड इन फुल, नो मनी पेएबल। अच्छा मुझे ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑफर्ड शेयर कैपिटल हो 10 मिलियन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो 6 मिलियन? पॉसिबल है। इस सूरत में अगर 5 मिलियन की एप्लीकेशंस आए क्या होगा? वो वापस करनी होंगी और फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करनी होगी, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, अगर 11 मिलियन की एप्लीकेशंस आ जाए वापस कितना? 1 मिलियन के 5, क्योंकि ऑफर 10 की है ना, 1 मिलियन वापस करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को बताना होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस मिल जाएगा। करेक्ट। और अगर 7 मिलियन की एप्लीकेशन आए, 7 मिलियन, क्या 1 मिलियन वापस करना है? नहीं करना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा तो है लेकिन ऑफर से तो कम है, ऑफर से तो कम है, तो 7 के 7 मिलियन के शेयर इशू किए जाएंगे और रजिस्ट्रार को कहा जाएगा क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 7 के केस में भी पूरी हो जाती है, 11 के केस में भी हो जाती है, लेकिन 7 वाले केस में हमने वापस कोई नहीं करना, 6 या 7 के केस। लेकिन 11 के केस में हमने जो 1 मिलियन एक्स्ट्रा है ऑफर से ज्यादा, वो तो जो वापस करना होता है, ऑफर से ज्यादा एप्लीकेशन है वो वापस करना होता है, मिनिमम से ज्यादा वापस नहीं करना। हाँ, मिनिमम से कम हो तो फिर तो सारा वापस करना है, फिर तो सारा वापस करना है। ऑफर से ज्यादा हो फिर बैलेंसिंग होती है, मिनिमम से ज्यादा है तो वो तो सबको दे देंगे। नेक्स्ट 12, द प्रोस्पेक्टस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम कमीशन एंड क्लियरेंस फ्रॉम सिक्योरिटीज एक्सचेंज। सी ऑप्शन करेक्ट है। बोर्ड की से अप्रूवल, ऑडिटर से क्लियरेंस नहीं चाहिए, कमीशन से और स्टॉक एक्सचेंज से। सी ऑप्शन करेक्ट। 13, once issued and securities allotted under a prospectus, it shall be sent to registrar. प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, किस लिए? It shall be sent to securities exchange. It existence will end. बिल्कुल, सिक्योरिटीज एक्सचेंज के पास भेजा जाता है, लेकिन कब? जब उसे पब्लिश करवाया जाता है। जब शेयर इशू कर दिए जाते हैं फिर नहीं भेजा जाता, फिर क्या करने भेजा जाएगा उनको? तो सी ऑप्शन करेक्ट, एग्जिस्टेंस विल एंड। इट्स एग्जिस्टेंस विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट एजीएम? नो, एग्जिस्टेंस विल एंड। सी ऑप्शन। 14, prospectus is required to be submitted to SEC approval at least, ये तो हमने रटा लगाया, 21 days before proposed date of publication. B option correct. 15, minimum time gap between the date of publication of prospectus, यानी जब पब्लिश किया जाए उसके बाद कम से कम गैप 7 दिन का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का। डी ऑप्शन करेक्ट। 16, for obtaining certificate of commencement of business a public company has to meet certain requirements. Choose the incorrect one from following. अच्छा ये मुश्किल है, क्या इनकरेक्ट इनमें से कौन सी, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पूरी मीट नहीं करनी? कंपनी शुड हैव लॉटेड शेयर अगेंस्ट कैश इक्वल टू अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सिडी, पूरी करनी है। यस। डायरेक्टर शुड हैव पेड इन कैश टू द कंपनी फुल अमाउंट ऑन ईच ऑफ द शेयर टेकन आर कनेक्टेड टू बी टेकन कॉन्ट्रैक्टेड, ये भी पूरी करनी है। See, the member should have paid in cash to the company full amount on each of the share taken are contracted to be taken. Directors ने तो पूरी करनी है, members ने नहीं। ठीक है, हालांकि members ने भी जो शेयर जब अलॉट किए जाएंगे तो वो तो फुली पेड शेयर्स होंगे जी, लेकिन ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए कंडीशन नहीं है ना रिक्वायर्ड। नो मनी इज आर मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू एप्लीकेट्स फॉर एनी शेयर्स, कि कोई पैसे एप्लीकेट्स को वापस नहीं करना। 17, before being permitted to trade, a public company must have obtained a certificate of incorporation only, been listed on the securities exchange, issued a prospectus, obtained a commencement of business certificate and certificate of, हाँ जी, डी ऑप्शन करेक्ट जी। हाँ, ये पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए है, तो सिर्फ पब्लिक कंपनी लिखा है, तो फिर क्या करें? हैविंग शेयर कैपिटल इसी में आ गया ना, वरना आपको कोई और ऑप्शन सूटेबल लग रही है?
हाँ, अगर वो कहता कि पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर रेडी। अभी मोस्ट एप्रोप्रिएटेड डी। Which of the following shall be considered conclusive evidence on the basis of which a public company shall be entitled to start its operations? Conclusive evidence कौन सा है? Final. Received full amount from every director on each of the share taken or contract to be taken by him and for which he is liable to pay in cash. ये एक कंडीशन तो है लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। हो सकता है दूसरी रिक्वायरमेंट कंडीशन ना पूरी हुई हो। नेक्स्ट, submitted the duly verified declaration along with other documents duly verified by CEO and the registrar has accepted and registered the same. रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्रेशन कर लेता है ना किसी भी डॉक्यूमेंट की, वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? जब रजिस्ट्रार किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेता है। इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है? जब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, वो कंक्लूसिव एविडेंस है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। सी अलॉटेड शेयर दैट वर हेल्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ होल अमाउंट देयर ऑफ इन कैश इक्विवेलेंट टू, ये भी एक कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। और रीपेड द मनी टू ए, सी और डी, ये इंडिविजुअल कंडीशंस तो है लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस बी ही है। 18 का बी आंसर करेक्ट। 19, prospectus is required to be duly signed by chief executive and a director, every person who is named therein। अभी तो हमने चीफ एग्जीक्यूटिव और कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा था। शाबाश, वो सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस, ये प्रोस्पेक्टस पूछ रहा है। प्रोस्पेक्टस किसने साइन करना है? एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयरिन एज ए डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर। बी ऑप्शन। सी द चीफ एग्जीक्यूटिव ए डायरेक्टर एंड सीएफओ, नो नो नो, एवरी डायरेक्टर इंक्लूडिंग द चीफ, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। 20, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज the total authorized share capital of company as stated in prospectus. The whole amount of share capital other than that issued or agreed to be issued as paid otherwise than in cash if no amount of minimum subscription is so fixed। हाँ जी, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कोई फिक्स नहीं की गई तो फिर ऑफर्ड शेयर कैपिटल की टोटल अमाउंट ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है। बी ऑप्शन। होल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स इफ नो अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सो फिक्स्ड, नहीं। सी बी। द अमाउंट टू बी जनरेटेड फ्रॉम पब्लिक फॉर विच प्रॉस्पेक्टस इज इशूड, ये उस वक्त अमाउंट होगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं लिखी होगी। इसका मतलब है ये उसने आधी बात की है, बी में पूरी बात की है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी। क्लियर? चलिए, आज की आपकी होम असाइनमेंट भी कोई नहीं है क्योंकि कल वैसे भी जुम्मा हमारे पास टाइम कम होगा, तो कल असाइनमेंट नहीं है। कल के लिए याशी करें, आज कल इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।